हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r को प्रूफ कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है रिफ्रैक्शन का, ये एग्जाम में बराबर आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है मेरे पास, और इसके पहले हम लोग कनकेव स्फेरिकल सरफेस यानी कनकेव पृष्ठ भी कर सकते हैं या कनकेव सरफेस में हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स सरफेस लेंगे। तो कन्वेक्स सरफेस ऐसे होता है, अंदर से धंसा हुआ रहता है, और इसको पॉलिश करेंगे तो मिरर बन जाएगा, परंतु पॉलिश हम लोग को नहीं करना है, इसीलिए ये आपका कनकेव क्या है, सरफेस है। इसको उत्तल पृष्ठ कहेंगे हिंदी में। तो उत्तल पृष्ठ हो गया, इसका पी सी और एफ जो भी होता है सब वही रहता है जैसे उत्तल दर्पण में होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एम पी एन क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इसका मध्य बिंदु कितना है, P, इसका सेंटर कर्व कितना है, C, यानी वक्ता केंद्र, समझ गए। और इसी में आपका फोकस होगा, उसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं है। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी ये सत्ता कांच का बना होता है, ग्लास का होता है। तो ग्लास का होने के कारण वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, और ग्लास के आसपास हवा रहता है वो क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा। यानी अंदर आपका क्या है, डेंसर मतलब कि सघन है, और बाहर आपका क्या है, रेयर मतलब कि विरल है। और ध्यान देंगे इसी का अपवर्तनांक रेयर मीडियम, विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 ले रहे हैं, और डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक μ2 ले रहे हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। इसमें μ2 क्या बताएगा, तो डेंसर मीडियम का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, और μ1 बताएगा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। तो हम लोग पहले जानते हैं यहाँ पे O नाम का एक बॉडी है, O नाम का बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहां से हम लोग एक किरण को लेंगे और इससे गुजारेंगे। तो O से किरण निकला, ये वस्तु है आपका, ऑब्जेक्ट है, और O से निकलकर और D तक जाकर मिला, और जैसे ही D के पास जाएगा तो इसका टेंडेंसी किधर है आपका, तो O से सीधा जाना है, ऐसे ऐसे सीधा जाना है O से, परंतु ये अंदर क्या है, डेंसर। तो डेंसर होने के कारण ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मेरे पास अभिलंब कहाँ है, तो हमारे पास एन डैश और सी, यानी एन डैश से लेकर और ऐसे ऐसे ये आपका अभिलंब है, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इसीलिए ये आपका अभिलंब है। तो ये ऐसे भागेगा नहीं, ये मुड़ेगा अभिलंब की ओर, तो ये ऐसे मुड़कर और यहाँ से डाइवर्ट होकर आई पर जाकर मिलेगा, और आई ही आपका क्या बन जाएगा, ओ वाला वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, या ऑब्जेक्ट O का इमेज I बन जाएगा। अब ये हम लोग जान गए, और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को मान लेंगे। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, यहाँ से एंगल कितना बढ़ रहा है, अल्फा, तो इसको अल्फा मानेंगे, और इमेज पे भी एंगल बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बीटा, ठीक है। और सेंटर पर कर्वेचर पर ये हम लोग को यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, गामा मानेंगे, जैसे हम लोग बैक में मानते थे। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम ये लिखे हुए हैं, लेट O इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी बिंदु वस्तु का स्थिति, और OD क्या बताएगा, तो OD आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और DI क्या बताएगा, तो अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, और I क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ रियल इमेज, क्योंकि यहाँ वास्तव में कट रहा है ना, इसीलिए इमेज का रियल क्या है, पोजीशन है। और ध्यान से देखेंगे C वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएगा, वक्ता केंद्र,
और T ध्रुव बताएगा, N डैश अभिलंब बताएगा, नॉर्मल बताएगा, MN एपर्चर बताएगा किसका, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ का। और यहाँ पे एक लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के बाहरी कोण बराबर होता है सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी त्रिभुज के अंदर के अपोजिट कोण के योग के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को हम भी यूज करेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किसी त्रिभुज के बाहरी जो कोण होता है, बाहरी कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हम लोग ध्यान देंगे वहां पे एक त्रिभुज लेंगे, ट्रायंगल DO और C, DOC देखेंगे तो DOC, DOC में देखेंगे तो ये बाहरी कोण है I, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण का बीच का कोण I कहलाता है, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण R कहलाता है। तो जाने वाली ये किरण है, अभिलंब ये है, तो ये R कहलाएगा, ये आपतित किरण है और अभिलंब ये है, तो ये I कहलाएगा। तो ये वाला बाहरी कोण है तो किसके बराबर होगा, ये कोण प्लस ये कोण के, इसीलिए DOC में बाहरी कोण I है तो किसके बराबर होगा, होगा I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस गामा। अब हम लोग को R निकालना है कल की तरह, I और R, तो फिर हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल O, ठीक है, OCI, O नहीं है यहाँ पे DCI, त्रिभुज DCI, DCI त्रिभुज लिखेंगे DCI। इसमें बाहरी कोण कौन है, गामा, तो गामा किसके बराबर होगा, अंदर के कोण के, तो अंदर का कोण बीटा है और अंदर का कोण R है, तो कितना होगा बीटा प्लस R निकालेंगे कितना होगा, गामा माइनस बीटा। हमारे पास I का वैल्यू और R का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग स्नेल्स का नियम लागू करेंगे। कौन सी का नियम लागू करेंगे, स्नेल्स का नियम। तो लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहाँ पे स्नेल के नियम से क्या कहता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, किस मीडियम में जा रहा है, लाइट फाइनली डेंसर में, तो डेंसर का डिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी सघन का अपवर्तनांक कितना है, μ2, और किससे आ रहा है, वो रेयर से, यहाँ रेयर था तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसको कंबाइन नहीं करेंगे अभी, यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे कि इफ I and R is very very a small angle, अगर I और R का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो तो जानते हैं कि साइन I इज इक्वल टू, ये लगभग में होगा I बन जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल कम होता है तो वैल्यू कम हो जाता है, तो एंगल हमारा I R क्या है, कम है, तो क्या होगा, वैल्यू भी कम होगा, तो साइन I बन जाएगा। इसी प्रकार साइन R बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर भर देंगे, तो साइन I के जगह पर क्या भरेंगे, केवल I, और साइन R के जगह पर क्या भरेंगे, केवल R इज इक्वल टू μ2 बाई में कितना, μ1। अब क्या करेंगे हम लोग, I का वैल्यू निकालें, R का वैल्यू निकालेंगे, भर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग the values of I and R, I और R का मान यहाँ पे रखने पर, तो I का वैल्यू कितना था हमारे पास, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और R का वैल्यू कितना था हमारे पास, तो R हम निकाले थे तो था R गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा था, तो R निकाले थे तो गामा माइनस बीटा था, गामा माइनस बीटा, ये ना था जी।
अब ये कितना है आपके पास μ2 बाय में कितना μ1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस गामा इनटू μ1, इसको क्या करेंगे μ2 और गामा माइनस बीटा। और फिर एक और छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे, अगर अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटा हो क्या लिखेंगे इफ अल्फा बीटा एंड गामा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। अगर अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटा कोण हो तब क्या होगा, तब फिर tan ये निकलने का अर्थ होगा अल्फा tan अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगा अल्फा tan अल्फा, क्योंकि tan में भी एंगल कम होता है तो वैल्यू कम होता है, इसीलिए अल्फा tan अल्फा बन जाएगा और बीटा tan बीटा बन जाएगा। इसी प्रकार गामा tan गामा बन जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा ये जो भी है ना इस सब का वैल्यू भर देंगे ऊपर, इसको फर्स्ट कर लेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। किसमें भरना है हम लोग को, तो भरना है फर्स्ट में। इस बात को हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे पुटिंग द values of alpha beta and gamma in first। पहला समीकरण में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर अल्फा प्लस गामा इंटू μ1, यहां कितना है μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना बन गया tan अल्फा प्लस tan गामा इंटू μ1, इधर μ2 इंटू tan गामा माइनस tan बीटा। इसको कर लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग tan अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DP'O देंगे इन ट्रायंगल DP'O। यहां ट्रायंगल होगा DP'O, यहाँ अल्फा है आपका तो यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बेस लंब बटा आधार, तो लंब कितना है dp डैश, तो dp डैश आधार कितना है तो p डैश o। इसी प्रकार हम लोग बीटा निकालेंगे, इसी प्रकार हम लोग tan गामा निकालेंगे। तो क्या लेंगे क्लोज dp डैश i, dp डैश i, इसमें हम लोग tan बीटा लेंगे। तो ये बीटा है, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार और परपेंडिकुलर बाई बेस, तो dp डैश बाय में p डैश i। और हम लोग गामा वाला निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल dp डैश c, फिर हम क्या अप्लाई कर देंगे tan गामा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो dp डैश बाय में p डैश c। अब यहाँ क्या जानेंगे, अब याद रखेंगे अगर dp एक दूसरे के क्लोज हो, एक दूसरे के नजदीक हो, तब क्या होगा p डैश p हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे if d and p is very very close to each other, अगर
तब क्या होगा, तब होगा देन तब पी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, पी कहेंगे। ठीक है, तो पी डैश को हम लोग पी कहेंगे। ऐसे ही हम लोग समझ गए, लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। देखते हम लोग बढ़ते हैं, जहां जहां पी डैश होगा उसको पी कर देते हैं। तो 10 अल्फा dp by po, 10 बीटा dp by pi, 10 गामा dp by pc। जहां जहां p डैश था उसको हम लोग p कर दिए। अब सभी जितने भी वैल्यू है सब वैल्यू को समीकरण 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 10 अल्फा, 10 बीटा एंड 10 गामा इन सेकेंड। समीकरण 2 में 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है। फिर बढ़ते हम लोग, इसकी नंबर क्या बढ़ेगा, डी पी डैश, तो डैश तो बढ़ गया, यहां बढ़ेगा डीपी बाई पीओ, फिर प्लस 10 अल्फा कितना है, तो सॉरी 10 गामा का वैल्यू यहां है, डीपी बाई पीसी, प्लस 10 अल्फा का वैल्यू यहां है, डीपी बाई पीओ इंटू म्यू1, फिर यहां पे इक्वल होगा म्यू2। 10 गामा कितना आपके पास है, यहां है डीपी बाई पीसी माइनस 10 बीटा डीपी बाई पीआई। अब क्या करेंगे, डीपी का कवर काट लेंगे, तो डीपी बाहर आएगा तो बचेगा कितना, 1 बाई पीसी, 1 बाई पीओ और इंटू म्यू1, फिर म्यू2 इंटू डीपी बाहर आएगा 1 बाई पीसी माइनस 1 बाई पीआई। अब डीपी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। जैसे ही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तब देखेंगे, इसको हिंदी में चीन पाड़ी पाटी कहते हैं। तो चीन पाड़ी पाटी से पीसी क्या बताएगा, माइनस आर, प्लस आर। हम लोग यहाँ देखेंगे पीसी कहाँ है, पीसी दाहिने तरफ है, ये बताएगा वक्ता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर लेंगे प्लस में। अब क्या है हमारे पास, पीओ है, तो पीओ, पी यहाँ है और ओ इधर था, यहाँ पे वो था, तो वस्तु दूरी है, तो पी ओ माइनस यू लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है, और एक है पी आई, तो पी आई इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस होगा, इसीलिए माइनस में भी लेंगे। इमेज डिस्टेंस पर बिंदु दूरी को भी लेते हैं। अब सभी ये मान को यहाँ पे भरते हैं, तो कितना आएगा, 1 बाई पीसी कितना है, आर प्लस है ना, ये 1 बाई पीयू कितना है, माइनस में यू, इंटू में म्यू1, फिर इंटू में म्यू2, 1 बाई पीसी कितना आपके पास है, 8 माइनस 1 बाई माइनस में भी माइनस में कैसे होगा जी, प्लस होगा क्योंकि दाहिने तरफ है ना जी, प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू1 बाई आर, फिर माइनस म्यू
1/u। अब ई वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2/r माइनस μ2/v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस नहीं इसको इधर कर लेते हैं तो μ2/v और ये पहले से था माइनस μ1/u इक्वल टू इसको उधर लेते हैं μ2/r माइनस μ1/r। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो r का कॉमन लघुत्तम होगा तो कितना होगा μ2 माइनस μ1। इधर कितना होगा μ2/v माइनस μ1/u। यही आपको प्रूफ करना था जो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब लाइट किस में जाए, तो लाइट जो है लाइट रेयर से डेंसर में जाना चाहिए। कैसी में जाना चाहिए, रेयर टू डेंसर, यानी विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तब आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में डेंसर से रट देगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खाली चेंज कर देंगे। जहां μ2 होगा वहां μ1 करेंगे, जहां μ1 होगा वहां μ2 करेंगे। हालांकि हम आपको एक डिस्कस इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाकर डिस्कस कर देंगे।